लग गया। धीरे 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 जो खेत में काम करने जाता था सुबह प्रातःकाल उठ के, अब वो 10 बजे 11 बजे काम करने जा रहा है। और रातों में जहां 9 बजे से सो जाता था, अब उसको रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसे करते करते अब वो चिंगान हो गया। उन्होंने कहा यार क्या करूं, कैसे करूं। चाहे वो कुछ करता था या किसी को नहीं मानता था, लेकिन गोयल देवता पे ऊपर आस्था बड़ी उन पर थी। गोयल देवता पे इतनी अपार आस्था थी, इतना अटूट विश्वास था उनमें। तो वो रात्रि में उठ के, अब जब किसी की लाइफ में परिवर्तन या कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को पता लगता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके हाथ की इंद्रियां और नेत्र, ये सारे कान, सब चीज उस चीज को महसूस करते हैं और वो धीरे धीरे अपने लाइफ में परिवर्तन देखता है, जो सबसे पहले होता है। जब उनकी लाइफ में इस तरीके से परिवर्तन होने लग गया तो उनने क्या करा, उनने कहा यार अब तो मेरा कहीं से कहीं तक कुछ होगा नहीं। तो उनने अपने गोलजू के आगे जाके रो गया। उन्होंने कहा हे गोयल देवता, अब ये पता नहीं मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लेकिन तुम तो हमारे उत्तराखंड के राजा हो, बस इसको दुख को काट दो, मेरा जो भी करना है आप करो। तो दोस्तों इतना कहा और वो अपने बिस्तर में लेट गया। अब बोला जाता है उनकी जो माता थी वो नीचे सोती थी। तो रात को ठीक 2 बजे करीबन उनकी माता को एक स्वप्न होता है, और स्वप्न ऐसा होता है कि सुरसुरान एक घोड़े को, सफेद घोड़े को वो आते हुए देखती है। और इस तरीके से आते हुए देखती है एक सुंदर राजकुमार जिसने अपने सर पर एक पगड़ी पहनी है और गले में मोतियों की माला डाली हुई है और कानों में कुंडल धारण करे हुए हैं और मुख पर ऐसा जैसे सूर्य का तेज साक्षात उनके चेहरे पर विद्यमान हो। इस तरीके से वो राजकुमार जब इनके स्वप्न में आता है तो मानो उनके जीवन का इससे सुंदर दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता था। और भाग्य की बात होती दोस्तों ऐसा सपना आना भी। जब घोड़ा उनकी ओर को आता है, अपना चलते हुए जब घोड़ा उनकी ओर को आता है तो उसके सपनों में आके एक राजकुमार उनके आंगन में घोड़ा खड़ा करता है और उनके दरवाजे के अंदर आता है। स्वप्नों में चल रही है दोस्तों ये सारी कहानी। स्वप्नों में आता है और वो बुढ़िया के एक थप्पड़ लगाते हैं, चाट से थप्पड़ लगाते हैं। तो बुढ़िया खट से सपनों में उठते। उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन हो तुम, कौन हो करके, और तुमने मुझे क्यों मारा। उन्होंने कहा तू यहाँ आराम से सो रखी है और तेरा लड़का वहां इतना परेशान हो गया कि इतना परेशान हो गया तेरा लड़का, वो आज गोयल को पुकार रहा है तेरा लड़का वहां पर। उन्होंने कहा यार मैं क्या करूं फिर, अब मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या मेरे कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा जा, मैं तेरे को यहां से बता रहा हूं, तू अपने लड़के के कमरे में जा, उसके सिराने के नीचे और इस दिशा में, वहां पर देखना काला कपड़ा, नाखून, सिंदूर और बाल वहां पर रखे हुए हैं और तू उसको निकाल कर सुबह को या तो उसको जला देना या उसको पानी में विसर्जन कर देना। तब जाके वो उसी टाइम पर रात के 2 बजे करीबन उठ के, जैसे ये वचन उसने सुने बुढ़िया ने, और चम उठी। उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहा है सपनों में मेरे को, और ये बात जो इन्हें बताई है ये तो मेरे घर के अलावा और कोई जानता भी नहीं है। तो उनकी माता तुरंत उठ के गई। उन्होंने कहा संतोष 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 जरा दरवाजा खोलते, जरा दरवाजा खोलते। जैसे संतोष ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा हाँ माता क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरे को देखना है कुछ। तो वो वहां पर गई और देखने के बाद वहां पर जैसी उसमें देखा और उसके अलावा वहां पर खोला, खोलने के बाद उसने जैसी वो देखा वहां पर काला कपड़ा और सिंदूर और ये, तो उसी टाइम पर उस पर क्या हो गए, गोलजू अवतार हो गए, जय मामू की जय मामू की जय मामू की करके। दोस्तों जब कभी भी ऐसी क्रियाएं और ऐसी चीजें होती हैं घर में, तो सबसे पहले जो बंद होते हैं वो घर के देवतों को बंद करा जाता है। सबसे पहले जो बंदिश डाली जाती है वो घर के देवतों पर डाली जाती है। तो दोस्तों जैसे ही वो खुला तो उसी टाइम पर जय मामू की उद्घोष उनके मुख से हुआ, और वो उद्घोष इस तरीके से हुआ कि मानो वो जय मामू की नारा सुन के तुरंत उनके बच्चे को भी होश आ गया। और उन्होंने कहा माता, और वो इस तरीके से अपनी माँ के
चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा माता ये तो पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे को बहुत दिन से ऐसा हो रहा था, महसूस हो रहा था। तब मैंने गोयल के वहां पर ये अर्जी लगाई थी और आज गोयल देवता ने मेरी सुन ली। हे माता कोटि कोटि नमन है आपको। अपनी माँ को नमन करा उनने। और दूसरे दिन दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें विसर्जन करने से बहुत कम कटती हैं, लेकिन अगर तुम उसे जला दो, भस्म कर दो, तो दोस्तों उसका असर तुरंत खत्म होता है। तो दूसरे दिन उन्होंने उस चीज को आंगन में रखा और रखने के बाद उसको जलाया। जलाने के बाद चौबाट की धूल बोलते हैं, तो चौबाट में उसको जाके धूल में उड़ा दिया। तो दोस्तों वहां पर से फिर उस दिन से संतोष का धीरे 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 स्वास्थ्य में परिवर्तन हुआ और संतोष पूर्णतः ठीक भी हुआ। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ा है। ये कहानी जो भी है सत्य घटना पर आधारित है। किसी भाई को लगता है कि यार ये कहानी झूठी है या किसी कुछ भी है, तो ये जो कहानी आई है मेरे पर टेलीग्राम के माध्यम से आई है। और आप भी अगर हेमचू पहाड़ी को अगर टेलीग्राम के माध्यम से ऐसी कहानी देना चाहते हो तो आप अवश्य हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और वहां पर जुड़ने के बाद आप हमें कहानियां किसी माध्यम से भी हमें भेज सकते हो। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। तो दोस्तों धन्यवाद।